खैरतल जिले के दांतला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना ने क्षेत्र में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दांतला निवासी महेंद्र के साथ 30 अप्रैल 2025 को ललिता की शादी हुई थी। मृतका के पिता राजेश का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। मंगलवार 28 अप्रैल को ललिता के पति महेंद्र ने फोन कर उसकी मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही पीहर पक्ष मौके पर पहुंचा, जहां ललिता का शव कमरे में पड़ा मिला। इसके बाद खैरतल महिला थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर खैरतल अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उन्होंने ये भी बताया कि ललिता 9 माह की गर्भवती थी, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बंद कर दिया था पहले? मुझे बंद कर दिया। मैं पूछ रही मेरी ननद से, मैंने दीदी क्या बात हो गई? उन्होंने की कोई बात नहीं। मैंने की बहन ठीक है? कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, मुझे कोई बताई नहीं। उनने ताला लगा के रोज चली गई परली साइड लाश पड़ी। मुझे पता लगा शाम को 6 बजे और दहेज के ऊपर मारी। उसका यहाँ गला से चुन्नी से रगड़ा आया, उसका हाथ तोड़ दिया और जेठ जेठानी सबका हाथ है उसने सामने। अच्छा, दांतला गांव से आपके पक्ष में भी कोई 2 आदमी 4 आदमी खड़े हैं कि या नहीं है? आज नहीं है। आज दांतला से नहीं है कोई भी, आज मेरे गांव वाले हैं सब। अच्छा, पीहर पक्ष के लोग। हाँ, पहले भी आपकी बहन एक बार किराए पे रहने गई थी अलवर। क्या विवाद हुआ था और किससे विवाद हुआ था? जेठ जेठानी से हुआ। इनने लड़ाई करी हुए, अलग भी कर दी, उसे अलग भी खाने लग गई, उसको खाने नहीं दिया। दोनों बहन पकड़ के हम दोनों मारे। आपको भी पीटा गया? हाँ। और फिर परसों के दिन 12 बजे हमारे कमरा में घुसे, हमारा गेट बजाए, नुकर लिकड़ गाड़ी बकी मुझको, नुकर लिकड़ में तुम उनको मारूंगा। आपके पति का क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र क्या काम करते हैं? वो तैयारी कर रहा है रेलवे की। उन्होंने कभी आपके साथ मारापीटी की हो? हाँ करी उसने भी करी, उसकी माँ ने भी करी, उसकी बहन ने भी करी। तो दोनों ही पक्षों के लोग आपको पीटते हैं? हाँ, दोनों बहनों के। इससे पहले आपने बताया कि ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। 12 ये शादी हुई है, ये शादी हुई। कभी आपने मैंने घर कान के बताई, घर कान ने कुछ नहीं सुनी। फिर दोबारा बात केस किया हो या छोटी मोटी कोई पंचायत हुई हो? नहीं, कुछ नहीं हुई। किसी ने भी वहाँ का बिचौलिया को फोन करा, उसने भी कोई नहीं कहा तुम तो मरोगे तो मरोगे। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसमें। ये कहिए मतलब 5-7 वर्ष कभी कोई आपकी बहन की रिकॉर्डिंग हो आपके पास कि भाई उन्होंने ससुराल पक्ष को या किसी को अपना दर्द बताया हो? कोई पुरानी रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा हो चीज आपके पास? ये बोल रही थी ननदेव आया था रात को 10 बजे, उसको मार पीटे करे और रात में ही वो फरार हो। अच्छा, रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, फोन नहीं है। और मेरे पापा का फोन करा, मेरे पापा का नंबर ब्लैक लिस्ट में पटा दे, बात नहीं करनी। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश जी। क्या रिलेशन है आपका, मतलब बच्ची का आप क्या लगता है? ये हमारी सिस्टर लगती है जी, आपकी बहन है। हाँ। अच्छा, ये कह रही पहले भी कई बार आपको अवगत कराया गया है कि इस तरह से मारपीट होती है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसलिए अब बता रहे हैं कि ये दहेज का मामला भी बताया जा रहा है। तो कभी आप जब दहेज का मामला था तो शुरुआत से ही आपने कभी केस करने की कोशिश नहीं की कि रिपोर्ट लिखवा दी जाए या प्रशासन को अवगत करा दिया जाए कि ऐसे ऐसे बच्चों को परेशान करते हैं? ये सर का ये मतलब एक 6-7 बार दोनों भेड़ मार पीट के खिला दे, फिर मैंने कोई बात है घर खराब होएगा तो मैंने की अपने घर भेज दे। जहाँ तक बात है तो बात फिर भी मैंने कोई बात ना बढ़े, अपना घर नहीं बिगड़े लड़की इनका, अपने घर पर जा तो बढ़िया ही बढ़िया है। फिर भी बैल चुपड़ा के लिए मैंने आराम सुनाओ, कोई दिक्कत ना है। फिर मैंने 20 दिन बाद फिर वही रोना दंगल, तेरे बाप ने क्या दिया है, काई सामान दियो है, हर कायो खाते है हमारे को काई है कछु तो देता। इन्होंने कहती हमारे पापा गरीब आदमी 4 से 5 रुपए की मंजूरी करे, हमको काई देखो, काई बालकन को पेट भरो घर का। आप ललिता और मोनिका की माँ है? हाँ। तो कई बार है ना, बच्ची अपनी पिता को भी चीजें नहीं बता पाती, फिर भी माँ को बता देती है। आपको इन्होंने पहले इतने 1 साल तक क्या बताया? इन्हें ये बोले मम्मी दहेज मांग रहा। मैं इन्हों कही बेटी अभी मेरे पे 6 लालियां, मैं इनकी मान ली जिसमें कमाते जाऊंगी जो सामान देती जाऊंगी, बेटी मेरे पे ये ना है। ये बार बार दहेज मांगता है मेरी लड़की, जो बार बार अगर रांडी मुंडी भी 4 पहिया की गाड़ी देते हैं, मोटरसाइकिल भी देते हैं,
शाम में कहाँ तक दूं? मेरे 6 लड़के मन की दे दूंगी मैं, एक चीज दे दूंगी मन की, बच कर नहीं दी जाए। इतने दिन से आपने शिकायत क्यों नहीं की पुलिस में? सर मैंने नू जाने मन के बच्चे को घर पे गिरे को मौका है, पता ही है अब सट टाई घर ऐसे बिगड़े हुए। शाम मैंने नो करी मन के कोई बात ना मन अभी क्या आपकी मांग है? अब दहेज मांग रहा है जब मारी आपकी तरफ से क्या मांग है? इनको सजा होनी चाहिए, इनके लिए सजा होनी जैसे चाहिए। मेरी बहन सजा चाहिए। सुनो, मतलब बहुत बुरा हुआ कि डबल मर्डर हो गई। इसके 9 महीने का पेट में बच्चा है, 2, 4, 5 में बच्चा होने वाला है। मेरे बच्चे को कोई ना रहे, मेरे सत मता की चीज करते वो तब टाइम पे पहुंच गया और फिर हमने जैसे आपको सोचना नहीं। अरे बहुत नहीं साहब, हमने तो बड़ी मुश्किल से पता लगा हमें, खाली उसने ये बोली थी कि साहब ना तो वो कर कोई- रहा हम तो कैसे खबर ना कर रहा कैसे हम तो इंतजार कर रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा। खबर लड़की ने आपको कुछ बताया? पहले होती थी इनमें झगड़ाबाजी आजू बाजू से, और रिश्तेदारों को बुला करके मारपीट करवाते थे। रात को भी हुई थी, एक रात पहले भी। उसके ननद ननदी वगैरह जो भी आए सबको बुला लेना। इन्होंने तो पूरी योजना बना के काम किया है। सुसाइड किया है या नहीं सर, जबरदस्ती मारी है। यहाँ पे कुछ भी टूटे पड़े हैं, आप- पूरे शरीर में नील हो रही है चारों तरफ से, सब सूजी पड़ी है। सारा शरीर टूटे पड़ा है। पेट में बच्चा था, बच्चे के भी मारे हैं, पेट में मारे। बच्चा उबाल हो तो भी आपने क्या डिमांड करी है? हमें तो न्याय मिले साहब, और इनको फांसी की सजा हो सारों को, जितने हमने FIR में दर्ज कराए, नाम लिखवाए इनके सब। आप क्या लगते हैं बच्ची के? दादा को। आप बच्चे के दादाजी हैं? अच्छा, अभी कभी आपको बताया कि बेटी ने क्या कुछ बीत रही है? माँ बाप को बताओ इसे आपको। ये लड़की है और ये इसका बाप। यहाँ के कुछ सूचना मिली? क्या सूचना मिली आपको जब आए? चित्र करो बताओ कौन है थाना पर को गई कर लो भाई। प्यार से कल कहाँ गई गाँव गई कहाँ गई? उसके बाद में फोन स्विच ऑफ, सारी रिश्तेदार रिश्तेदार कौन सब रिश्तेदार तलाक हो गए, सब फोन स्विच ऑफ। किसी ने भी फोन नहीं उठाया, पक्की सूचना किसी ने नहीं दिया। फिर हमने कैसे कैसे करके किसी को भेजा, या फिर हमें बताया इरादा कर रहा है यार। पार्टी तो भाई कहाँ फोन ना चले तो सर